Welcome back. Today we discuss new questions of NCERT एग्जाम्पलर्स। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इसको समझाना चाहता हूं। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, प्लीज इनको ध्यान से समझ लें। अभी हम ये क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो ऐसे दिए हुए अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कह दो, एग्जाम्पल कह दो, एनीवे डिस्कस करना है मुझे और आपको प्रिपेयर करना है। चलिए क्वेश्चन पहला सुन लीजिए और ध्यान से समझिए। पहले आप ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे डिटरमिनेशन के लिए क्या बोल दिया है? फाइंड द फोकल लेंथ। ओके, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। अब आप, और ये यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। अब आप वीडियो पॉज करिए और अपना मन लगाइए, सोचिए क्या होगा, फिर सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन क्या है सुन लीजिए। एक रिलेशन मैंने सिखाया था आप लोगों को, वी हैव, याद है किसी को? F इज इक्वल टू R/2, याद है? तो फिर 32/2 मतलब 16। अब एक चीज ध्यान रखना, हम मिरर को देख लें, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव आंसर छोड़ दीजिए, अगर ये कॉन्केव होता तो नेगेटिव लगा के छोड़ देते। बस इतना ध्यान रखना है आपको। सेकंड वन, फिर से आप अगला क्वेश्चन सुनिए और फिर आप वीडियो पॉज करिए, फिर इसको चेक करिए अपने आप। सोल्यूशन हमेशा बाद में देखा करो, पहले आप अपना जो भी लर्निंग सीखी आपने उसका यूज करें। सेकंड क्वेश्चन इज दैट अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। सुन लीजिए इस जगह पर, ये दूसरे वाले की बात कर रहा हूं मैं। मैग्निफिकेशन आपको 3 टाइम्स दिया है, बट इस जगह गौर करिए, एक वर्ड लगा है रियल इमेज। रियल इमेज मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड डिस्टेंस कैसी? निगेटिव। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट के लिए बोला गया 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हम रखते हैं कहां? लेफ्ट में। कहां रखते हैं? लेफ्ट में। तो ये हो गया -10। ओके, वेयर इज द इमेज लोकेटेड? हमें फाइंड क्या करनी है? V फाइंड करनी है। अब देखो ये इन्वर्टेड था, M मतलब मैग्निफिकेशन। सुन लीजिए, मैग्निफिकेशन दो चीजों का रेशियो है, या तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का है, या फिर -V/U। अभी इस जगह की हमने बात की, जैसे सपोज करिए इसमें देखो क्या दिया था, मैग्निफिकेशन देखो कितना दिया है? 3। कितना दिया है? और साथ में रियल बोल दिया। रियल मतलब होता है इन्वर्टेड, मतलब निगेटिव में लेना तुम्हें। M कैसा लेना है? तो देखिए M हो गया हमारा -3। अब हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं, M इज इक्वल टू -V/U। इसमें से एक चीज हमें गिवन है, दूसरा फाइंड हो जाएगा अपने आप। M की वैल्यू रख लीजिए, V तो फाइंड ही करना है तुम्हें, U को पुट कर दीजिए। V इज इक्वल टू क्या बनने वाला बताओ जरा? ये कैंसिल, -30 सेंटीमीटर। यार ये 2 बार माइनस हो चुका है, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया? -30 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा इमेज डिस्टेंस। ओके, माइनस क्या बताता है हमेशा? अगर माइनस आ रहा है तो लेफ्ट साइड या फिर इन्वर्टेड। तो चूंकि ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इमेज है नहीं, तो इन्वर्टेड और इरेक्ट से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रही है। इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे। पॉज कर दो केवल। हाँ, ये थोड़ा सा आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को आप लर्न भी कर लीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। एयर के लिए तो हम लोग 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हालांकि 1.0003। अब ना यार ठीक है, 2 डिजिट तक बहुत होता है तो 1 ले लो आप इसको। आइस पे जरा गौर करिएगा प्लीज। आइस का इंडेक्स कितना? 1.31। देखो ध्यान देना, आइस और वाटर में थोड़ा डिफरेंस है। वाटर की कितनी है? 3 है, और आइस की कितनी है? 3 है डिजिट। देखो डेसिमल के बाद। ध्यान ये रखना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जिनका जिनका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब दे आर मोर डेंसर। आप देखिए अप से डाउन की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है, डेंसर। ठीक है, जैसे अल्कोहल है ना। अब इसमें मजा आ गया किसी किसी को। अल्कोहल का क्या होता है? 1.36। क्या होता है? अच्छा, हमारे जो आंसू निकलते हैं
उनकी क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.44। नहीं भाई, आंसू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होगा, मैंने सिखाया था 1.336। ओके, वाटर से डेंसर है लेकिन अल्कोहल से डेंसर नहीं है आंसू, ठीक है। अच्छा, केरोसिन पे जरा गौर करिएगा, इतना इंडेक्स किसी और चीज का होता है क्या? आई लेंस। आई लेंस का बताओ क्या बताया था? आई लेंस का कितना बताया था? 1.1। यानी कि वो आई लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन के इंडेक्स के बराबर है, ठीक है। अच्छा, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज भी एक सॉलिड है 1.46, टर्पेंटाइन ऑयल 1.47। भले पूरी वैल्यूज ना याद हो, 2-3-4 की वैल्यू याद हो, एक ऑर्डर फिर भी समझ लीजिए अच्छे से। बेंजीन, देखिए बेंजीन का वही होता है जो नॉर्मल ग्लास का होता है। नॉर्मल ग्लास का हम लोग इंडेक्स कितना लेते हैं? 1.5। ये नॉर्मल ग्लास अगर है तो उसको हम बोलेंगे 1.5। हाँ, खिड़कियों वाली। अब फ्लिंट और क्राउन दो टाइप की क्लास होती है, उसके आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर क्राउन ग्लास है तो इसका इंडेक्स कितना होता है? 1.52। कितना होता है? कनाडा बाल्सम सीलेंट, जिससे हम लोग लेंस को ऐड करते हैं, याद है? एडेसिव फॉर द लेंस, हाँ, लेंस चिपकाने के लिए। कनाडा बाल्सम का इंडेक्स 1.53 है, यानी कि क्राउन ग्लास से थोड़ा सा मोर देन है। रॉक साल्ट, सेंधा नमक। सेंधा नमक सुना किसी ने? Yes, sir। सेंधा नमक को सेंधा क्यों कहते हैं पता है? सेंधा नमक का सेंधा नाम क्यों पड़ा, कोई बता सकता है? देखो, सेंधा नमक का संस्कृत में नाम है सप्त सैंधो लवण। सप्त सैंधो लवण, लवण नमक को कहते हैं। सप्त सैंधो मतलब सुन लीजिएगा, ऋग्वेद में सप्त सैंधो शब्द का प्रयोग है। 7 नदियों से सिंचित प्रदेश को सप्त सैंधो प्रदेश कहा जाता है, जो कि वर्तमान में पंजाब से लेकर पाकिस्तान का हिस्सा है। यानी जो सेंधा नमक का एक बड़ा पार्ट है वो कहां चला गया हमारे हिस्से से? पाकिस्तान। हम लोग प्राचीन काल से ही सेंधा नमक को व्रत में खाते हैं, यानी वो हमारी संपत्ति थी, लेकिन बंटवारे में हमारे साथ एक तरह से ये भी नुकसान हुआ हमारा कि व्रत का नमक हमारा कहां चला गया? पाकिस्तान में। उत्तराखंड से निकल जाता है। अभी कुछ जगह पहाड़ों से निकलता है, इसको रॉक सॉल्ट कह देते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट। सेंधा नमक कह रहे हैं अच्छा होता है, लोग आजकल सेंधा नमक ज्यादा यूज करने लगे हैं। खैर चलिए, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लेना 1.54। कार्बन डाइसल्फाइड 1.63 है। हाँ, जानते हो? बताओ। C2S, कार्बन डाइसल्फाइड। इसको लिक्विफाइड में भी कर लेते, लिक्विफाइड भी कर देते, गैस भी होती है इसकी। डेंस फ्लिंट ग्लास, ये देखिए फ्लिंट ग्लास। ग्लास की 2 कैटेगरी बताई मैंने, एक क्राउन और एक फ्लिंट। क्राउन से ज्यादा डेंसर होता है फ्लिंट। रूबी, रूबी सुना आप लोगों ने? क्या होता है रूबी? रेड कलर का डायमंड। रूबी, हाँ, डायमंड जैसा ही एक स्टोन होता है, पिंक कलर का होता है थोड़ा सा, ठीक है। सफेयर 1.77। और सबसे ज्यादा डेंसर कौन है? डायमंड 2.42। डायमंड 2.42। मैं यहां से एक बात समझा देना चाहता हूं आगे आपकी। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका हम लोग फार्मूला क्या कहते हैं? C/V। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है बताओ? हाँ, मैं यहां ये समझा रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V। C मतलब क्या होता है बता सकते हो? स्पीड ऑफ लाइट कहां पर? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, और V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई मीडियम जो गिवन होगा, जैसे यहां डायमंड है, तो ध्यान रखिएगा जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी किसी भी डेंसिटी, या यूं कहिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब इंडेक्स बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, उतना कम स्पीड हो जाती है। ध्यान रखिएगा, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझते हो? मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, स्पीड डाउन हो जाती है। ये यहां से अपने कॉन्सेप्ट में समझ लो। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से क्या बढ़ने वाला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? डेंसिटी के। यानी अगर इंडेक्स बढ़े तो आप क्या कहना? डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस। और डेंसिटी अगर लेकिन बढ़ रही है
तो इनवर्स क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट। क्या इनवर्स हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगी। इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ मुझे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड उठा रहे हैं, देखें और क्या समझने वाली बातें हैं इसमें। ये क्वेश्चन चलो समझ लेते हैं, बहुत समझने के लिए बहुत कुछ हमारे पास है। देखिए इस संसार में नॉलेज के लिए बहुत कुछ है, और कोई अगर अपने आप को परम ज्ञानी कह दे, महाज्ञानी कह दे, तो गलत बोल रहा है। ठीक है, पूरे संसार का नॉलेज किसी सुपर कंप्यूटर में भी नहीं है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन सुनिए और समझिए। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, कहां चल रही भाई जी? एयर में ट्रेवल कर रही है। ऑब्लिकली इनटू वाटर, कहां पहुंच रहे देखना जरा प्लीज। एयर से पहुंच रही है, ये एयर से आ गई, और यहां क्या पर है? यहां पर क्या है? वाटर है। क्या है भाई जी? एयर से वाटर में जा रही है। आप बताओ रेयरर टू डेंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ। अब आप बताओ इसकी सिचुएशन, अगर आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। क्वेश्चन हमसे ऐसा ही कुछ पूछने वाला है, देखो। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एयर enters obliquely into the water. Does the light ray bend toward the normal or away from the normal, and why? Okay, तो आप क्या कहेंगे? bends toward the normal, bends towards the normal due to refraction. पहली तो बात हो गई रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में इधर क्यों जा रहा है? क्योंकि स्पीड डाउन होती है। जैसे स्पीड डाउन होती है वो नॉर्मल की तरफ आएगी, और अगर स्पीड अप हो रही, रेज हो रही, तो सिंस स्पीड डिक्रीजेस ऑन गोइंग रेयरर टू डेंसर। क्या ये बात समझ गए भाई साहब लोगों? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन 2 पर देख लीजिए प्लीज। क्वेश्चन सेकंड हमसे क्या डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है, बहुत अच्छे समझिए, आराम से सीखिए, कोई जल्दी भी नहीं, बिल्कुल है, आराम से सीखो। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुनिए, एयर टू ग्लास का इंडेक्स गिवन है, इसको हम ANG भी लिख सकते हैं, 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? तुम्हें वेलोसिटी चाहिए ग्लास में या मीडियम में, कह दो। अच्छा, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है, उसको हम सिंबल क्या देते हैं? C। वो कितना है? ओके, तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n इज इक्वल टू क्या होता है वैसे? C/V होता है कि नहीं होता है? अगर V चाहिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा? C/N। C की वैल्यू कितनी? 3 × 10⁸, और n की वैल्यू कितना? 1.50 है, 1.5 कह दो, सीधा 30 हुआ, 15 1 जा 2 जा, तो स्पीड आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? इसको नोट करिए, इसके बाद अगला बताते हैं। नो, द क्वेश्चन 3 इज दैट, इसको भी देख लें जरा, यहां क्या करना है मुझे। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, पीछे एक टेबल डिस्कस की थी मैंने, 9.3, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, सबसे ज्यादा किसकी डेंसिटी थी? डायमंड। किसकी थी? तो इसका पहला तो आंसर होगा डायमंड, और कितनी थी? 2.42। ये एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन जिसका ज्यादा इंडेक्स उसकी ज्यादा डेंसिटी। अच्छा आगे सुन लो, और also find the medium with lowest optical density, वो क्या है? एयर। ओके, तो डायमंड हाईएस्ट और एयर लोवेस्ट, इसका कितना था इंडेक्स? 1.0003। याद आ गया? तो क्वेश्चन डन हो गया। इसके बाद वाला लेते हैं, 4 वाला लेते हैं जरा। जनरली 1.0 बोल सकते हो। अब सुनो, you are given kerosene, excuse me, kerosene is given, what is the refractive index for the kerosene? 1.44, that is equal to the eye length. Okay, turpentine का ग्रेटर था कि लोअर था? सोचो। वाटर का लोअर था। अच्छा, in which of these does the light travel fastest? सबसे तेज किसमें चलेगी? जिसकी डेंसिटी सबसे कम है। और इसने आपसे एक हिंट दे दी कि आप टेबल यूज कर सकते हो, नहीं देख सकते हो। अगर तुम्हें लर्न नहीं है तो आप देख लो वो वाली टेबल कहां चली गई टेबल।
यही है। अच्छा ये टेबल देखो, यहाँ टर्पेंटाइल का देख लो, वाटर से ग्रेटर है और केरोसिन बीच में है, तो सबसे कम किसका है? वाटर का। तो फास्टेस्ट किसमें हो गई? Water। इन वाटर। ओके, फास्टेस्ट इन वाटर, फास्टेस्ट इन वाटर। चलो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आप 5th नंबर भी देख ही लेते हैं। The refractive index of diamond is 2.42. Okay, what is the meaning of this statement? Yes, this is the question. Good question. 2.42 given है. Refractive index means the ratio of speed of light in medium and speed of light in vacuum. इन्हीं का तो सिस्टम है। n is equal to c by v पहले लिखना, मीनिंग पूछा है, फिर लिख देना द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी 2.42। यानी कि जो v है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, वो c बाय n हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ठीक है, यानी 1/4.2। देखो ध्यान देना, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, यानी वैक्यूम की स्पीड का 1/2.42 टाइम स्लो करके डायमंड में लाइट ट्रेवल करेगी। इसका ये मीनिंग है। क्या इतना सब क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नमस्कार।